उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की कलह एक बार फिर चौराहे पर आ गई है। पार्टी के भीतर गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। जिन सीटों पर टिकट बांटे गए हैं वहां हर सीट पर विरोध के सुर हैं। हालांकि जिन्हें टिकट मिला है उनके समर्थक तो खुश हैं, वो जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया उनके समर्थक मायूस हैं। नेता अब मुसीबत बढ़ा रहे हैं पार्टी आलाकमान की। 11 सीटों पर पार्टी ने दूसरी लिस्ट में उम्मीदवार उतारे, लेकिन यहां हर सीट पर दावेदारों की पहले से ही लंबी फेहरिस्त थी और इसी वजह से अब दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिला वो या तो निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं या उनकी बगावत इतनी भयंकर है कि पार्टी के हालात खराब हो चुके हैं, संभाले नहीं संभल रही स्थितियां और चुनौतियां हर सीट पर हैं। हरीश रावत को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। मैं भी हतप्रद हूं कि और ये रामनगर में नहीं कई सीटों पे देखने को मिल रहा है कि जो लोग जमे जमाए थे, जो अपने क्षेत्रों में लोगों का सुख दुख देख रहे थे, पार्टी की रीति नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जन समर्थन जिनको ज़्यादा मिल रहा था उन सबको जो है इधर से उधर किया गया है। पता नहीं कौन सा नया अभिनव प्रयोग पार्टी ने किस सलाहकार के कहने पे किया, ये समझ से परे है। इसमें पार्टी वालों से बात करेंगे। टिकट बंटवारे में किस गुट की चली, किस गुट की नहीं चली, इसको लेकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। लेकिन इस चर्चा के बीच ही चुनौती की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे गिराना बहुत बड़ी मुसीबत है और नहीं गिराएंगे तो ये कांग्रेस के लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसीलिए सवाल इस बात को लेकर है कि जब हरीश रावत सरीखे नेता को अपने लिए सीट तलाशने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी हो और सीट ढूंढने के बाद भी उन्हें मैदान में उतरने के लिए अब तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट कितना बड़ा है। और जिस तरीके से रामनगर में हरीश रावत का विरोध हो रहा है तो वहां रणजीत रावत ताल ठोके बैठे हैं। अब सवाल यही कि हरीश रावत उन्हें मनाएंगे कैसे। वो हमारे भाई हैं और हमेशा जीवन पर्यंत ग्राउंड कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं और मैं उन्होंने कोई बात कही है और पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तो महत्वपूर्ण नेता हैं तो उनकी बात महत्वपूर्ण है। पार्टी उनकी बात का जरूर संज्ञान है। हरीश रावत भले ही अब बड़े भाई छोटे भाई की बातें कर रहे हों, लेकिन असल में चुनौती उनके लिए वही छोटे भाई हैं जो कभी उनके कंधे पर सवार थे। लेकिन अब चुनौती इतनी ज़्यादा है कि उनकी सीट पर अगर हरीश रावत लड़ने जा रहे हैं तो रणजीत रावत सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी बगावत की शुरुआत हुई है, आगे आगे क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन रणनीतिक तौर पर हरीश रावत को यह झटका जरूर माना जा सकता है। देखिए, मुझे पहले पार्टी ने ही कहा था कि सल्ट से तुम जो है रामनगर जाकर के लड़ो, और जिन लोगों ने कहा पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पे आज वो खुद रामनगर आ रहे हैं, अब कह रहे हैं तुम सल्ट जाओ। तो मैं यही मेरा प्रश्न है पार्टी से कि जो व्यक्ति जहाँ पे सर्विस दे रहा है, सेवा कर रहा है, अगर उसको नहीं लड़ाना है तो फिर पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा, पार्टी सफल कैसे होगी। आप जमे जमाए पौधे को उखाड़ दोगे और नए पौधे को लगाओगे, फिर उसको वो 2-4 साल में 5 साल में जड़ पकड़ेगा, फिर उसको उखाड़ दो के नया पौधा लगा दोगे तो फल तो कभी मिलेगा ही नहीं। किसने किससे क्या कहा, किसने किससे क्या नहीं कहा और रामनगर आने के लिए हरीश रावत को किसने बताया, ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद हरीश रावत के अलावा और कोई नहीं जानता होगा। लेकिन फिलहाल हरीश रावत के सामने यही मुसीबत है कि वो किस तरीके से अपने लिए इसे एक सुरक्षित महफूज सीट साबित कर पाएंगे, क्योंकि 2017 में अगर वो 2 सीटों पर हारे हैं तो रामनगर में भी उनकी राह बहुत आसान नहीं लग रही। हनुमान आपके साथ ही रहेंगे। पार्टी की भावनाओं के सम्मान करने वाले रहे हैं और मैं समझता हूँ इस बार भी वो सम्मान करेंगे। जो भी पार्टी की भावनाएं होंगी, ये मैं उनके ऊपर और जिस पार्टी के लिए इतने साल उन्होंने समर्पित किए हैं उस पार्टी के बीच में छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे छोटे भाई के साथ उसको प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा रखना चाहे। झगड़े और गुटबाजी का ये सिलसिला सिर्फ रामनगर ही नहीं बल्कि राज्य की ज्यादातर सीटों पर हो रहा है। खासतौर पर कालाढूंगी और इसके अलावा लाल कुआं, लैंसडौन, देहरादून कैंट समेत डोईवाला, ऋषिकेश, ये तमाम वो सीटें हैं जहां अलग अलग गुट अपने तरीके से मैदान में डटे हुए हैं और जो उम्मीदवार पार्टी की ओर से घोषित किए गए हैं उनके खिलाफ बगावत का झंडा उन्होंने बुलंद कर लिया है। तो इन हालात में पार्टी जीतेगी कैसे, यही सबसे बड़ी चुनौती है और डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, इसका रास्ता कहीं दिख नहीं रहा।